ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे, जैसा कि हम सभी लोगों के मन में यह कंफ्यूजन होता है, यह बात आती है कि हम दैनिक पूजा किस प्रकार करें, इसका नियम क्या है, कम समय में कैसे करें, संपूर्ण पूजा कैसे करें, और साथ ही सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो यह आता है कि हम मंत्र, चालीसा, स्तोत्र, श्लोक, आरती इन सब का पाठ जोर से करें, बोलकर करें या धीरे धीरे करें, मन में करें। इस तरह की बात हमारे सामने आती है, तो आप सभी लोग जानेंगे दैनिक पूजा के नियम के विषय में। साथ ही यह भी जानेंगे कि हम यदि पूजा में स्तोत्र का पाठ करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं या फिर मंत्रों का जप करते हैं, श्लोक का पाठ करते हैं, आरती करते हैं, तो यह सब हमें कैसे करना चाहिए। क्या बहुत तेज स्वर में करना चाहिए या अपने मन में करना चाहिए, या फिर हमसे कोई गलती हो रही है कि जिससे कि हमको भगवान का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा। ऐसे सारे विचार हमारे मन में हमेशा आते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग जानेंगे, किस प्रकार से पूजन अर्चन करें और पाठ आपको किस विधि से करना है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो यह होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारी नित्य पूजा है, अर्थात प्रतिदिन की पूजा है, ये हमारे समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से होती है। किसी के पास अधिक समय है, यदि उनके ऊपर घर के कार्यों की बहुत सारी जिम्मेदारी नहीं है, तो वो बैठकर ज्यादा देर तक भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन जहां तक गृहिणियों की बात है, हाउसवाइफ की बात है, उन लोगों के पास सुबह के समय इतना वक्त नहीं होता है कि वो बैठकर बहुत देर तक पूजा करें। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बहुत ही देर तक पूजा करने से ही आपकी पूजा संपूर्ण होती है। बहुत कम समय में भी आप अपनी संपूर्ण पूजा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया है कई वीडियो में कि सुबह के समय सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुख्य द्वार खोलें, आप घर में झाड़ू लगाएं, उसके बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा अवश्य ही करें। सबसे पहला कार्य आपके घर में धूप दीप जरूर प्रज्वलित होना चाहिए। उसके बाद ही आप अन्य कोई कार्य करें, अर्थात रसोई घर का कार्य शुरू करें। तो आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके आसन लगाकर बैठ जाएं। मैं साधारण नियम बता देती हूं कि आप जल्दी से पूजा कैसे संपन्न कर लें। जिनके पास अधिक समय है वो अधिक देर तक भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास कम समय है उनके लिए मैं बता देती हूं, आप बहुत ही कम समय में पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। आसन लगाकर बैठ जाएं। एक पात्र में, एक लोटे में आप जल रखें और एक अलग पात्र में थोड़ा जल अवश्य ही रखें। किसी अलग पात्र में कलश का जो जल है उसे ढककर आप रख दें। चाहे तो कलश पर स्वास्तिक बना दें, नहीं तो किसी विशेष, जैसे जब आप व्रत रखें या कोई विशेष पर्व हो, त्योहार हो, तो उस समय बनाएं। प्रतिदिन की पूजा में यदि आप स्वास्तिक नहीं भी बनाते हैं तो कोई बात नहीं है। एक दीपक सबसे पहले प्रज्वलित करें, आचमन करें, स्वयं को पवित्र करें। आचमन करते समय आप 3 बार अपने दाहिने हाथ में आचमनी से जल लें और ओम केशवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः करके आप आचमन करें। उसके बाद ओम ऋषिकेशाय नमः करके अपने हाथों को धुल लें, अर्थात हस्त प्रक्षालन कर लें। यदि नहीं बोल सकते हैं मंत्र तो आप वैसे भी 3 बार आचमन कर सकते हैं भगवान का ध्यान करते हुए। फिर आप अपने ऊपर जल छिड़क ले। गायत्री मंत्र बोलकर जल छिड़क सकते हैं, या फिर पवित्रीकरण का मंत्र यदि आता है तो वह भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी जल छिड़क सकते हैं। आप दीपक प्रज्वलित कर लिए। उसके बाद आप वहां पर सुगंधित धूप या अगरबत्ती जो भी आप प्रयोग में लाते हैं उसको प्रज्वलित करें। चंदन आपने रखा है, चंदन अर्पित करें। सभी भगवान जी को चंदन लगा दें। देखिए, ये सब कार्य करते हुए बहुत समय नहीं लगता है। आप श्लोक का पाठ करते हुए ये सब कार्य कर सकते हैं। जैसे आपने गणेश भगवान जी से, सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा होती है, प्रथम पूज्य हैं, तो आप सबसे पहले उन्हें चंदन अर्पित करें। सबसे पहले मैं बताना भूल गई कि आप सबसे पहले सांकेतिक स्नान करा दें। जैसे अपने घर के मंदिर में आचमनी से पूरे जो भी आपने भगवान की तस्वीर या चित्र आपने रखा है वहां पर जल छिड़क कर आप सांकेतिक स्नान करा सकते हैं। जब विशेष समय हो उस दिन आप, यदि आप धातु की मूर्ति अपने मंदिर में रखे हैं तो आप पंचामृत या गंगा जल से धातु की मूर्ति को स्नान करा सकते हैं। नहीं तो प्रतिदिन की जो बात है वो आप सांकेतिक स्नान करा के आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। कराने के बाद आप चंदन समर्पित करें।
चंदन समर्पित करने के बाद आपके पास पुष्प है यदि तो आप पुष्प समर्पित करें। इस तरह से आप पुष्पम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, इस तरह से बोलकर आप समर्पित कर सकते हैं, या फिर भगवान जी के श्लोक का पाठ करके भी आप समर्पित कर सकते हैं सभी सामग्रियों को। यदि श्लोक का पाठ आपको नहीं आता है तो आप सिर्फ ओम गणेशाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमः शिवाय, इस तरह से सभी भगवान जी का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए आप अपनी पूजा को कर सकते हैं। चंदन समर्पित करके, पुष्प समर्पित करके प्रतिदिन की पूजा में आप जो भोग प्रसाद की मैं यदि बात करूं तो आप कोई भी भोग प्रसाद आप अर्पित कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप अपने घर में बनाकर भी भोग प्रसाद, हलवा है या कोई मीठा कोई भी सामग्री है आप बना सकते हैं, या फिर आपके घर में फल है, गुड़ है, चीनी है, मिश्री है और या फिर सूखे मेवे हैं, तो ये सारी चीजों का भोग आप प्रतिदिन की पूजा में लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने भगवान जी के समक्ष भोग प्रसाद रख दिया, चंदन अर्पित कर दिया, पुष्प अर्पित कर दिया, भोग प्रसाद अर्पित कर दिया, नैवेद्यम समर्पयामि, इस तरह से करके चारों तरफ से आपने जल गिरा दिया और प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, नैवेद्य को, इस भोग प्रसाद को आप स्वीकार कीजिए। इस तरह से करके उसके बाद आप आरती की बात जब आती है तो मान लीजिए आपके पास समय है तो आप पूरी आरती कर लें, जिस भी भगवान जी की आरती करना चाहें। आपके पास समय नहीं है तो आप कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, यह श्लोक बोलकर आप आरती कर सकते, या फिर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इस श्लोक को भी बोलकर आप लोग आरती कर सकते हैं। यह नहीं आवश्यक है कि आप पूरी आरती जैसे होती है उस तरह करें, इस समय है तो आप पूरी आरती कर लें। अब बात आती है कि आपके पास यदि समय है तो आप अवश्य ही किसी भी मंत्र, चालीसा, स्तोत्र वगैरह का पाठ करें। अब बात जो मुख्य थी कि आप किस तरह से पाठ करें, देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं मंत्र की बात करती हूँ। हम सभी लोग मंत्रों का जप करते हैं, जिसकी जो श्रद्धा होती है, जिस भी मंत्र का जप करें, मंत्रों में बहुत ही शक्ति होती है, अपार शक्ति होती है। तो नियम क्या है, क्या तेज बोलकर करना चाहिए या हमें बहुत धीरे धीरे बोलकर करना चाहिए, कहीं तेज बोलने से कोई दोष उत्पन्न होता है, ये सभी बातें आप लोग जानेंगे। देखिए दोस्तों, नियम की यदि मैं बात करूं तो मंत्रों का जप जो होता है वो मन में ही किया जाता है, अर्थात धीरे धीरे किया जाता है, उसको कोई सुने ना, ये नियम है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि यदि आप कोई संकल्प लेकर किसी मंत्र का जप कर रहे हैं, जैसे कि आपको किसी ने बताया है, कोई आप पंडित जी बताए हैं, कोई ज्योतिषी ने बताया कि आप इस ग्रह के लिए इस मंत्र का जप करें, या भगवान जी की इस आशीर्वाद के लिए, या फिर अपनी किसी मनोकामना के लिए इस मंत्र का जप कर रहे हैं, कहने का मतलब विशेष प्रयोजन के लिए आप किसी मंत्र का जप कर रहे हैं, संकल्प लेकर कर रहे हैं, तो उस मंत्र का जप आप मन में करें, धीरे धीरे करें, मन में करें और पूरे ध्यान से करें, भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाकर करें। लेकिन मान लीजिए शुरुआत का समय है, आपको मन में, बहुत ही मन में करने से आपका ध्यान भटक रहा है, तो आपका स्वर इतना हो कि आपको स्वयं वो स्वर सुनाई दे, अर्थात आप धीरे धीरे बोलकर मंत्रों का जप कर सकते हैं। जब आपका ध्यान बिल्कुल ही लग जाए, पूरी तरह से आपको वह मंत्र कंठस्थ भी हो जाए और साथ में आपका ध्यान भी न भटके इधर उधर, तब आप उसका जप मानसिक रूप से कर सकते हैं, यह बहुत उत्तम होता है। मंत्र की जहां तक बात है, बहुत जोर जोर से मंत्रों का जप नहीं किया जाता है, कहने का मतलब इतना स्वर हो कि आपको वो सुनाई दे रहा है, आप इतना जोर से उसका स्वर बोल रहे हैं और आपको सुनाई दे रहा है, बस इतना ही जोर से आप करें, बहुत जोर जोर से मंत्रों का जप नहीं किया जाता है। वैसे तो चलते फिरते भगवान के ध्यान में, भगवान के स्मरण में लोग मंत्रों को गाते भी हैं, गाकर भी करते हैं, बैठे बैठे करते हैं, या फिर अपने कार्य को कर रहे हैं तब भी भगवान का स्मरण करते हुए मंत्रों का जप करते रहते हैं, तो ये अलग बात हो गई, ये तो भगवान के स्मरण की बात हो गई। बहुत सारे तरीके हैं हमें अपने भगवान को याद करने के लिए, लेकिन मैं पूजा की बात आज कर रही हूँ, तो इस तरह से आप मंत्रों का जप कर लीजिए। अब बात आती है श्लोक की, जो कि नित्य की पूजा में सबसे मुख्य होता है, क्योंकि जब हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है तो हम सभी भगवान जी के श्लोक का पाठ कर लेते हैं और हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। तो श्लोक की जो बात आती है दोस्तों, इसे बोल बोल कर करना चाहिए, अर्थात थोड़े तेज स्वर में करना चाहिए कि जैसे आपके अगल बगल कोई है, आसपास है, तो वो स्वर उनको भी सुनाई दे, ये बहुत ही उत्तम होता है। श्लोक का पाठ बिल्कुल ही मानसिक रूप से, बिल्कुल ही मन में नहीं करना चाहिए, इसे बोलकर करना चाहिए, या फिर आप गायन शैली में कर सकते हैं, तो ये बहुत ही उत्तम होता है। किसी लय में आप करें, जिनको कि आता है करना, जिनकी गायन शैली अच्छी होती है, वो लोग कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ही उत्तम होता है। तो आप श्लोक का पाठ बोलकर करें, थोड़े तेज स्वर में करें। अब बात आती है चालीसा और स्तोत्र की।
दोनों की बात मैं करती हूँ दोस्तों। दोनों ही के विषय में बता दूं, स्तोत्र है या चालीसा है, इसे हमेशा ही तेज स्वर में करना चाहिए, अर्थात बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर नहीं। मेरे कहने का अर्थ है कि जैसे आपके अगल बगल कोई बैठा है, आपके पास कोई बैठा है, तो उसको भी वो स्तोत्र या चालीसा का स्वर सुनाई दे, इतना तेज स्वर में आप कर सकते हैं। और स्तोत्र और चालीसा को यदि गाकर आप करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम होता है। ऐसा करने से आपके अंदर भी एक अलग भाव उत्पन्न होता है और बहुत ही अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और इसको गाकर यदि आप करते हैं, किसी भी गायन शैली में जो भी आपको आता है उस तरह से आप गाकर कर सकते हैं। तो स्तोत्र और चालीसा और श्लोक की बात करूं तो इसे आप गायन शैली में और तेज स्वर में कर सकते हैं। दूसरी बात, अब बात आती है आरती की। दोस्तों, आरती को कभी भी धीरे धीरे नहीं करना चाहिए, आरती को बोलकर ही करना चाहिए और गाकर ही करना चाहिए। आप आरती जब भी करें तो बोलकर करें। जो वो स्वर आपके घर में गूंजेगा, आप जहां पर बैठे हैं, आपके मंदिर के आसपास, आपके घर में उस स्वर जो गूंजेगा, उससे क्या होगा कि आपके घर की नकारात्मक शक्तियां भी दूर होंगी और जो भी है सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। तो आरती, इसीलिए हम लोग घंटी बजाते हैं आरती करते समय। घंटी का जो स्वर है, शंख का जो स्वर है, ये सारे स्वर जो होते हैं ये हमारे घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो इस तरह से आप श्लोक और चालीसा, स्तोत्र और आरती का पाठ करें। मंत्रों का जहां तक बात है, मैंने बता दिया। मंत्रों का जप सबसे उत्तम होता है मानसिक रूप से करना। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैंने प्रयास किया है कि आप सभी लोग नित्य पूजा के विषय में भी जानें और साथ ही किस तरह से आप कौन से पाठ को आप किस तरह से करें, तो इस तरह से आप सारी बातें जान लीजिए। जैसे कि रामचरितमानस है या फिर सुंदरकांड है, इसका पाठ भी इसी तरह से तेज स्वर में बोल बोल कर गायन शैली में ही किया जाता है, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ बहुत सभी लोग अपने घर में करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए, मैं बीच में बताना भूल गई थी। तो इसको भी आप लोग तेज स्वर में ही करें, मन में न करें। आप लोग इस तरह से प्रयास करें। भगवान की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।